द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने यह आई है कि इजराइल बैकफुट पर आ गया है। जी हां, वो इजराइल जो फिलिस्तीन, गाजा, हमास सबको खत्म कर देना चाहता था, वो इजराइल इस वक्त समझौते की गुंजाइश तलाश रहा है और इसके लिए अमेरिका को मीडिएटर बनाकर सामने खड़ा कर रखा है। जो बाइडेन खुद मध्यस्थता कर रहे हैं, जिसके चलते हमास पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस युद्ध में कुछ दूसरा रास्ता निकाले, शांति की बात हो। लेकिन हमास ने भी कहा है शांति की बात तो तभी होगी तब जब आप फिलिस्तीन को उसका हक देंगे, फिलिस्तीन को मान्यता मिले, इजराइल जो कब्जा कर रखा है वो सब छोड़े। लेकिन यहां पर अब अमेरिका एक मीडिएटर की भूमिका में गाजा में मानवीय राहत पहुंचाने के नाम पर हमास को पिघलाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए कोशिशें बढ़ी हुई हैं, लेकिन यह सब संभव कैसे हुआ? आखिर क्या हुआ कि इजराइल जैसा देश जो गाजा पर लाशों का ढेर देखना चाहता था गाजा पट्टी में, वो इस वक्त अमेरिका के कहने पर बीच बचाव का रास्ता निकालने लगा है, समझौता चाहता है। दरअसल इसके पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल को यह लगा कि उसके साथ तो अमेरिका और यूरोप जैसा देश है, ताकत तो उसके पास है, तो फिलिस्तीन की मदद कौन करेगा? और ठीक उसी वक्त ध्यान दीजिएगा कि सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट की बात करें, ये सब देश इजराइल के साथ अपने संबंध को लेकर बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ चले थे। वहां भी अमेरिका मीडिएटर के तौर पर इन लोगों की संधि करवा रहा था। लेकिन तभी हमास ने एक हमला किया और सारी चीजें वहीं की वहीं रुक गई। वहीं से यह सामने आ गया कि हमास चाहता है कि फिलिस्तीन को उसका हक मिले और इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था। फिर क्या था कि इतना बड़ा हमला था कि 1300 से अधिक जो इजरायली लोग थे वहां मारे गए। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी हमला किया और गाजा को लाशों का ढेर बनाने के लिए अमानवीय हरकत भी करने लगा। उसने टारगेट किया अस्पताल को, उसने टारगेट किया चर्च को, उसने टारगेट किया जो सैन्य कमांडर जो अपने फैमिली के साथ घर में रहते थे उसको। तो कई लोग बेमौत मारे गए और उसके बाद ये ग्राउंड ऑपरेशन भी करना चाह रहे थे। लाखों सैनिकों को लेकर वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, इजरायली टैंक खड़ी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो वहां घुस जाए, गाजा में घुसकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे। संभव नहीं होगा उनके लिए। इस वजह से अमेरिका को अब ये लोग बीच में लाए हैं, क्योंकि तमाम अरब देश भी एक साथ इजराइल पर टूट पड़े। जैसा कि हमला इजराइल ने किया, उसकी आलोचना दुनिया भर में हो गई कि यह मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, ऐसा इजराइल को नहीं करना चाहिए था। इजराइल ने गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली तक रोक डाली, जिसको लेकर भी अरब देशों ने उनकी निंदा की और कहा कि ये युद्ध विनाश की ओर बढ़ रहा है, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमास ने जब जंग का ऐलान किया तो उसके साथ अरब देशों में से ऐसे देश भी सामने आए जिन्होंने हमले भी शुरू कर दिए। ईरान जैसा देश, हूती विद्रोही की बात करें, जॉर्डन के नागरिक की बात करें, ये सब तो है ही। लेकिन मिस्र की सेना या फिर आप देख लीजिए लेबनान की तरफ से, सीरिया की तरफ से, टर्की की तरफ से, ये सारे देश इजराइल पर रॉकेट्स, मिसाइल दागने लगे, जिसके चलते चारों मोर्चों पर इजराइल घिर गया। इजराइल को लग रहा था कि उसके पास अगर ताकत है तो वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन ये सब कुछ उसके लिए विनाशक साबित हुआ। अमेरिका ने युद्ध के पक्ष में रहना अब मुनासिब नहीं समझा है, क्योंकि उसे दुनिया के कई देशों को हथियार सप्लाई करने, और ऐसे में इजराइल को ही सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। तो युद्ध एक बड़ा रास्ता तो होगा भी नहीं, और फिलिस्तीन पर कब्जा करके भी इजराइल को कुछ ऐसा हासिल नहीं हो जाएगा जिससे कि उसे बहुत बड़ा फायदा हो जाए, बहुत बड़ी शक्तियां उसकी बढ़ जाएं। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिलिस्तीन को अगर उसका हक मिलेगा तो फिलिस्तीन यह खुशी से स्वीकार करेगा। इस वजह से इस भयंकर युद्ध की ओर जो दो देश बढ़ रहे थे और इसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका बढ़ती जा रही थी, उसमें एक थोड़ी सी राहत की खबर यही है कि समझौते की गुंजाइश तलाशी जा रही है। अमेरिका के जो बाइडेन ने क्या किया कि गाजा पट्टियों में राहत पहुंचे, इसके लिए हमास से बातचीत की और हमास ने भी अमेरिका की मदद के लिए वहां पे जो बंधक बनाए गए थे अमेरिकी 2 नागरिक, उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि हमास पर दबाव बनाया गया
कि अब आप युद्ध के बदले कोई दूसरा रास्ता निकाल करके देखें। हालांकि अभी भी 200 से अधिक नागरिकों को बंधक बनाकर हमास ने रखा है, अमेरिकी नागरिक को, और भी कई देश के नागरिक हैं, सबको बंधक बनाया गया है। कई इजरायली सैनिक हैं जिसे बंधक बनाकर रखा गया है। तो हमास ने कहा कि मानवीय मूल्यों पर हम फिलहाल इन लोगों को छोड़ रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा कि ठीक है, हम भी राहत सामग्री पहुंचवा देते हैं। मिस्र से बातचीत करके 20 ट्रक छुड़वाए गए। अपने स्क्रीन पर आप यह विजुअल देखिए। यह विजुअल जो राहत सामग्री है, ये इजिप्शियन ट्रक है। अमेरिका के मान मनोबल के बाद ये इजिप्ट वालों ने ट्रक भेजा, वो भी राफा बॉर्डर खोल के, जिस राफा बॉर्डर को बंद कर दिया गया था और इजराइल ने चेतावनी दी थी गाजा पट्टी के लोगों को खाली करके भागो आप गाजा छोड़ करके। तो ये लोग मिस्र आते, तो मिस्र के लिए भी जो है मुश्किलें बढ़ जाती। हालांकि मिस्र फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा है, उसने अपने सैनिक अब बॉर्डर खोलते ही खड़े कर दिए। लेबनान ने भी अपने सैनिक बॉर्डर पर लगा दिए, ईरान ने भी, सीरिया, तुर्की, ये सब लगाए हुए हैं। और हिजबुल्लाह तो हमला कर रहा है, ईरान तो हमला कर रहा है, सीरिया से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। तो चौतरफा इतने बड़े हमले को कब तक इजराइल झेलता? इस वजह से अब धीरे धीरे वो रास्ता निकल रहा है जहां कोई सॉल्यूशन की बात हो। लेकिन सॉल्यूशन तो तभी होगा जब फिलिस्तीन की जो मांगे हैं वो इजराइल मांग ले। नेतन्याहू इसको लेकर तैयार नहीं हो रहे हैं। फिर भी एक समझौते का रास्ता तो अमेरिका ने खुलवा ही दिया है। ये वही अमेरिका है जिसके पास जब तक क्षमता थी वो हथियार इजराइल को देता रहा और ये गाजा पर हमला करते रहे। अब लगा कि इस हमले से तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाइडेन की भी छवि का भी नुकसान हो रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद में भी बातें बन नहीं रही। तो क्या किया जाए? तो इन लोगों ने अब रास्ता निकाला कि सऊदी अरब, पूरे अरब देशों को ही मना लिया जाए। खास करके जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, वहां जितने देश हैं, उसको इजराइल के पक्ष में कैसे किया जाए, इसके लिए अमेरिका ने ताकत झोंकी। तो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस भी इसमें कूद पड़ा। ऋषि सुनक जो इजराइल गए थे, उसके बाद वो भी सऊदी अरब गए, जो बाइडेन भी गए। यही अगर अब बात करें तो जो जर्मनी के चांसलर हैं, जो जमीन पर लेट गए थे, वो भी गए। ये सब वहां जाकर कह रहे हैं कि इजराइल के साथ जो वार्ता का दौर चल पड़ा था उसे ना रोका जाए, इसे आगे बढ़ाया जाए। अब इसे आगे बढ़ाने की जिद पर तो अड़े थे, लेकिन इधर हमला हो गया और ऐसे में हमास ने इतना मुंहतोड़ जवाब दिया और हमास पे जो अमानवीय हरकत, क्रूरता इजराइल ने दिखाई, उसको लेकर कई अरब देश इजराइल पर टूट पड़े। इन सब के नुकसान की भरपाई के लिए इस वक्त इजराइल के पास युद्ध विराम के अलावा कोई और विकल्प बचा भी नहीं है। तो जो समझौते का रास्ता तैयार हुआ है वो अमेरिका से होकर गुजरेगा। अगर अमेरिकी नागरिक छोड़ दिए जाते हैं, धीरे धीरे इजरायली सैनिक भी छोड़े जाएंगे। अगर हमास के या फिलिस्तीनी कोई वहां बंधक है तो उनको भी छोड़े जाएंगे और फिर एक रास्ता, सॉल्यूशन निकाला जाएगा। जैसा कि 1967 का जो जेनेवा समझौता था फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर, ईस्ट जेरूसलम वो फिलिस्तीन को दिया जाए, उसे उसकी राजधानी बनाई जाएगी। और भी जो उसमें शर्तें हैं, जिस हिसाब से संधि हुई थी, जिसे इजराइल मानता नहीं है, उन सब पर जो है करार हो, समझौता तैयार हो, तभी जाकर फिलिस्तीन भी, हमास भी अपने कदम पीछे खींचेगा। नहीं तो इसके पास भी बड़े बड़े आधुनिक हथियार ना सही, कई देशों का साथ और हैंडमेड रॉकेट, मिसाइल, हिजबुल्लाह के 1.5 लाख मिसाइल, ये सब 50,000 लड़ाके सब हैं। अगर सब मिलकर टूट पड़ेंगे तो फिर इजराइल के लिए मुश्किलें तो होंगी। और इजराइल इतनी मुश्किलें कैसे झेलेगा? और इसके चक्कर में रूस और अमेरिका की भिड़ंत होने लगी। रूस अगर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया तो उसका भी खामियाजा इजराइल को ही भुगतना होगा। पुतिन ने कहा कि हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे अगर अमेरिका उसका साथ देना बंद नहीं किया तो। और इसके सुरक्षा परिषद में एक निंदा प्रस्ताव भी आया जिस पर यूरोप के देशों ने वोट नहीं किया, कई देश अनुपस्थित हो गए। रूस का यह प्रस्ताव खारिज हो गया था, लेकिन वो हमास के समर्थन में इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता था रूस। चीन भी साथ दे रहा था। अब देखिए, धीरे धीरे अगर शांति की बात होती है तो यह अच्छी बात है, लेकिन फिलिस्तीन पर फैसला जरूर होने चाहिए, ये जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।